कहा बाल प्रहलाद ने है ऐसे भगवान, तो कुम्हारी दे हमें तू तत्काल प्रमाण। कुम्हारी यदि तेरे भगवान हैं और यदि वो सच हैं तो हमें कोई प्रमाण दो, हमें प्रमाण दो। मैं सुबह आऊंगा और सुबह जब आऊंगा तो याद रखना भाइयों। इतनी कहने के बाद प्रहलाद चलने लगे और चलते चलते जवाब दिया, बुढ़िया तूने हमारे बैरी का नाम तो लिया है, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक ये आवा को न खोलना। मैं सुबह आकर के देखूंगा, तू सारी रात हमारे दुश्मन का नाम ले, मैं नहीं रोकता। लेकिन यदि फिर भी ये बच्चे नहीं बचे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। अब तो और दुगनो दुख, पहलो दुख तो जी के बा में पाप में जा रहे, यदि मर गए तो बच्चा, और दूसरा महा आपत्ति। और जब भक्त पर आपत्ति पड़ती है तो भगवान देरी नहीं करते। आज कुम्हारी इधर प्रहलाद तो चले गए, लेकिन कुम्हारी भाइयों कुम्हारी रोती है, कहती है हे प्रभु, हे नाथ अब तो सुधी को बिसारो, जब जब भीर परी भगतन पे तब तब गरुड़ बिसारो। हे प्रभु, तुमने जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब गरुड़ का सहारा नहीं लिया महाराज। आज इस दुखिया पर भीड़ पड़ी है, कैसे भी करके अगर तुमने अब की बार इस दुखिया की लाज नहीं बचाई तो कोई भरोसा नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। सुरति कबहू गज भवन अजामिल और कवन नयन व्रत धारो, हे नाथ अब सोई विदे साज सवारो, जाही बेग दुघकुल प्रगटे पांडु सुतन उद्धारो। प्रभु, आपने पांडवों के पुत्रों का कितनी बड़ी सहायता करी। उस द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी तो कितनी बड़ी सहायता करी। प्रभु, तुम तो हर वक्त ख्याल करते हो भक्तों का, आज का सो रहे हो। हे भगवान, अब कोई सुधि को सवारो, ताही बेग हिरय यदुनंदन संकट विकट हमारो। हे प्रभु, मुझ पर आज बहुत बड़ा संकट है परमात्मा। रवि सस्य पावक पवन व्योम थल चालल का जगत तुम्हारो। हे भगवान, अब तुम सुध को समारो। आज कुम्हारी इस प्रकार से रुदन करती है भाइयों। जब धीरे धीरे सारी रात आंसू धोते धोते हो गई, जब प्रातः सुबह हुआ और पूरब की तरफ सूर्य निकले, सुबह चिड़ियां चहकी, चारों तरफ हरी हरी फुलवारी सी खिली भाइयों। इधर तो सूर्य किरण प्रसारते हैं। प्रात काल ही उस समय पहुंचे राजकुमार, अवा खोलने लग गए
वही कुम्हारी तत्काल। भाइयों, आज प्रहलाद कहने लगे, मैया अब आप अब आंखों खोलो मेरे सामने। आहा भाइयों, अब आंखों सारी रात रोते रोते सारा नैनों का जल सूख चुका था उस बुढ़िया का। आज सुबह पुनः वही भूख उठी है और जवाब देने लगी, अरे अवाढिन नारी कुमारी। सभी ताली बजाते हुए बोले भगवान का कीर्तन। अरे के हरि गुण और गाई रही और कुम्हरी खोलती जाती है। हरि गुण गाई रही कुम्हरी खोलती जाती आज कुम्हारी आंखों से आंसू डालती जा रही है और पहुंचती हुई जा रही है। परमात्मा, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। यदि आज तुमने नहीं सुनी तो संसार में कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा प्रभु। कर्म कौन सा किया इंद्रपाल भैया? अरे पके पके जाने घड़ा उठा, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतिक प्रभु ने आज दिखाए। कौतिक प्रभु ने आज दिखाए। मन दुखियाई नहीं कुम्हरी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई नहीं कुम्हरी खोलती जाती हवा को। एक घड़ा उठाया, दो घड़ा उठाए, तीन घड़ा उठाए। जब धीरे धीरे आहा सारे घड़ा अलग रखे तो बीच में कितना बड़ा आश्चर्य उस परमात्मा का। सुनो, बर्तन चारी रहे कुल कच्चे। बर्तन चारी रहे कुल कच्चे। बाह्य में बिल्ली के बच्चे। ले झट भाज कुम्हरी खोलती जाती। हरि गाई कुम्हरी खोलती जाती हवा को। बोलिए भगवान की।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भाइयों कुम्हारी ने जैसे ही घड़ा उठाए तो उसी में बिल्ली के बच्चे और बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के जय जय श्री राधे हो गई। धन्य है प्रभु की माया। और ये सत्य है भाइयों, जिस भक्त ने भगवान को पूर्ण समर्पण करने के बाद में पुकारा तो भगवान ने एक क्षण मात्र की भी देरी नहीं की है। क्योंकि गज और ग्राह आपने सुनी होगी कहानी, जब हाथी का पैर उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो केवल रा का शब्द कह पाया था, मां का शब्द भी नहीं कह पाया। भगवान श्रीमन नारायण ने फौरन आकर के रक्षा की। देखो लेकिन आज कल जहारवीर बाबा पे 1 रुपया चढ़ाए के क्या मांगते हैं? गाड़ी है क्या नहीं? 11 रुपये प्रसाद बांट दो, जय श्री राधे जी है जय वो है जय, यानी कामना। और कामना की कह तो या पूर्ति है गई कामना की तुम्हारी, तो या तो लोभ आवे हो और न भई तो या तो क्रोध आवे हो, द्वई आवत है बस। अगर कामना की पूर्ति है गई 1 लाख रुपया मिल जाए तो फिर 10 लाख को लोभ आएगा। और न भाई एक कचू बाबा भावा ना है, कचू ना गैर लो भाई वहां कचू ना बेकार है सब। फिर जिये मां क्रोध, तो जितो सब संसारी माया जोड़ने में लगे हैं। यही ये भाव नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति। आज प्रहलाद के दिमाग में उस कुम्हारी ने ये ठूस ठूस करके भर दिया कि राम अजर अमर है और राम ही व्यापक है। ये सत्य है, राम हर जगह व्याप्त है, कण कण में राम का वास बताया। अब तो सोते उठते बैठते चलते राम राम राम, पाठशाला में गए राम राम लिखवा दिया। अब तो राम राम लिखवा दिया तो जो संडा मृग थे वो आए लौट करके क्या हो रहा है, जवाब दिया ये किसने किया है उपद्रव। सब खड़े हो गए, जवाब दिया प्रहलाद भैया ने। प्रहलाद भैया ने अब तो भुजा पकड़ी और ले गए कहां? हिरण्यकश्यप के दरबार में जहां ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है। आहा, जवाब दिया है आज गुरुजी आ रहे हैं, आज हमारे पुत्र ने कोई न कोई उच्च श्रेणी में परीक्षा पास करी है और इनाम लेवे के लिए आ रहे हैं। जैसे ही देखो प्रणाम करके जवाब दो, बोलो अरे महाराज तुम्हारा पुत्र तो पुत्र नहीं एक राक्षस पैदा हो गया है तुम्हारे स्कूल में। बोले क्यों? अरे ऐसा क्यों है? तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे बैरी का नाम लेता है और कहता है राम ही सब कुछ है। अच्छा बुलाओ इधर आओ। प्रहलाद ऐसा न कहते हैं, पता है तुम्हें तुम्हारे चाचा को और उस बैरी ने मारा है। और जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने, बेटा बेटा ये नाम न लेना, ये सच्चा शत्रु तुम्हारा है। और जाने चाचा को आज के बाद ये राम शब्द नहीं कहना, ठीक है लाला? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी क्यों, ऐसा क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे चाचा को इसने मारा था, ये हमारा शत्रु है। जवाब दिया, पागलो राम किसी का शत्रु नहीं है। अच्छा हाँ, सामने खड़ा हो। सामने खड़ा किया,
छाती में लात दी, धड़ाम पीछे। आहा, जब भक्त के लात पड़ी तो पहली बार में ही जैसे ही लात का प्रहार करना चाहा, चिंतन में बैठे होते हैं प्रभु, तुरंत पीछे ऐसे खड़े हो गए प्रहलाद मानो किसी ने एकदम गोदी में भरे हों, अपनी तरफ खींचे हों। पहली बार में जवाब दिया, पिताजी तुमने क्या किया था? आहा, लात जैसे ही देखी सामने लात मारी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, अब नहीं छोड़ूंगा। आहा, सुनियो विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में पहलू तक हाथ जा। और विपत्ता पर गई राम चक्र में हरि, और विपत्ता पर गई सीत गई मड़दार, और विपत्ता की ये बातें छोड़ो, आगे ध्यान धरो मेरे यार। आज प्रहलाद याद रखना, अब तो प्रहलाद को उसने निकाल दिया। कयादू उठा ले गई, चूंकि मैया को प्रेम कछु अलग बताओ है कि नहीं? माँ का प्रेम कुछ अलग होता है। आज मैया ने गोदी में बैठाया और इधर हिरण्याकश्यप ने कह दिया इसे समझा दे, नहीं तो इसे जहर दे करके मार दे। आहा, कयादू ने जवाब दो, लाला इधर आ, ऐसा करिए बेटा, आज के बाद ते नाम लो तो जिस समझ लिए जो पापी है त्यो डोकरा सपा मरवा दियो। हाँ, अब बेटा ऐसा कर ले, जब राम के नाम है बिल्कुल छोड़ दिए, और जो दिन राम का नाम लो तो अब कत्ती देखे ना है, राक्षस प्रगति का है। जवाब दो मैया, कैसी बातें कर रही हो हैं? तुम तो कहती हो कि सब कछु भगवान भगवान जेई। एक बात बताओ, शीशा लेकर के आओ, शीशा। अब मैया जानी कि जू तो खेल में लग गो, अब तो भूल जाओ भगवान को। अब शीशा लो और प्रहलाद को दो और जवाब दो, मैया जा में देखिए कहाँ है? सूर्य की तरफ करो शीशा, जवाब दो चिल्ला, सूर्य की किरण है। किरण है ना मैया, ये सूर्य है। सूर्य नहीं लला, सूर्य तो वो है जो चमक रहा है, ऊपर चमक रहा है। हाँ नहीं बेटा, ये तो किरणें हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमक रही हैं। नहीं मैया, वही शीशा प्रहलाद ने लो और जमीन पे फोड़ो, चूर चूर होई गो। जवाब दो, क्या किया तूने ये? मैया ऐसे ही काउदना, हमारे पिताजी की धज्जियां उड़ी धरी हैं। अच्छा, हिरण्याकश्यप आ गया, जवाब दिया अभी तक तूने इसे समझाया नहीं। जवाब दिया महाराज ये नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है तो उसे जहर दे दे, मार दे। अब तो अत्याचार पे अत्याचार भैया, जहर दोगो, स्यापन के आगे डालोगो, पुत्र को हाथी से कुचलवाया गया, पुत्र को धन्य है, ऊंचे पहाड़ों से फेंक दिया गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। और ये बात सत्य है, यदि इंसान कोई भी सही, स्त्री सही या पुरुष सही, कोई भी सही, अपना आत्मसमर्पण उस प्रभु को कर देता है, तो यहां तक बताते हैं भाइयों,
उसका बालवा का नहीं होता है। चाहे वो गृहस्थ में सही, गृहस्थ में रह करके भगवान के धर्म पर चले, जो भी कमावे कर्म करे सब भगवान को समर्पण करे, शाम को उसका नाम ले, जो भी प्रिय हो। याद रखना भाइयों, यहां तक हुआ अपनी बहन होलिका को बुला लिया। होलिका के पास ऐसा चीर था जिसे शीतला चीर कहते हैं, जो माता रानी ने दिया था। अब तो लकड़ी चिनवा दी गई बहुत सारी, और पकड़ करके उस लकड़ियों में बैठा दिया गया ध्रुवा प्रहलाद। जब प्रहलाद बैठा दिए गए, याद रखना श्रोताओं कैसी है प्रभु की लीला। अब बुआ पूछ रही है चौलला नाम छोड़ दियो। अब प्रहलाद हंसने लगे, बुआ कैसी बातें कर रही हो, नाम बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा बुआ। जवाब दो अच्छा। हाँ अब प्रहलाद हाय हाय रोने लगे, क्योंकि अंदर ही अंदर रो रहे हैं। बाहर से तो प्रसन्न है लेकिन भक्त को पीड़ा तो होती है। अंदर ही अंदर भगवान से बातें कर रहे हैं प्रहलाद। पिताजी अब ये मेरे पिता नहीं है पिताजी, अब तो पिता मेरे तुम हो, और यदि तुमने मुझे सहारा नहीं दिया पिताजी, आज यदि सहारा आपने नहीं दिया पिताजी, तो आज के बाद मेरा कोई नहीं है पिताजी, आज बचा लो। आंखों में नीर, हृदय रो रहा है, गदगद है, और पुत्र को वो पापिनी पकड़ करके बैठी है। अग्नि जारी होने लगी। आहा अरे सुनो भूप धरे ध्यान, समय की हेरा फेरी है। अरे समय की हेरा फेरी है, और देखो लाखों रूप करी नाई प्रभु ने देरी है। अरे देखो उमर और रूप करी नाई प्रभु ने देरी है। बेटा कहने लगा पिताजी, पिताजी तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अंदर ही अंदर बात चल रही है भक्त की, अंदर ही अंदर, और जवाब दे रहा है